पलवल से सबसे पहले खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NH 19 पर किसानों का धरना 13वें दिन भी जारी है और कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का ये धरना इस वक्त चल रहा है। किसान लगातार डटे हुए हैं। खुले आसमान के नीचे सोने को किसान मजबूर हैं क्योंकि अभी तक भी समाधान नहीं निकल पाया है। जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिए हैं क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार सड़कों को जाम किया हुआ है, बाधित है पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है और इसकी वजह से अब रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं परिवार के साथ साथ अब मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो डट चुके हैं और इसको लेकर अब ये जानकारी फिलहाल पलवल से सामने, जहां NH 19 पर किसानों का धरना लगातार आगे बढ़ रहा है। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसका कोई भी असर किसानों के इस आंदोलन पर नजर नहीं आ रहा है और खुले आसमान के नीचे फिलहाल किसान सोने को मजबूर हैं। और जिला प्रशासन ने हालांकि अब बीते कई दिनों से चल रहे इस धरने को लेकर के, आंदोलन को लेकर के रूट डाइवर्ट किए हैं ताकि आम लोगों को इससे परेशानी ना हो सके। दूसरे रास्ते इख्तियार करवाए गए हैं और किसान धरने से बने हुए हैं और जाम की स्थिति किसानों के इस धरने की वजह से बनी रहती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तरफ से भी कुछ किसान संगठन नेता पहुंचे हैं। लगातार वो डटे हुए हैं और अपने पूरे परिवार के साथ दरअसल किसान नेता पहुंचे हैं। उनका ये कहना है, ये मानना है कि उनसे उनके इस खेती से जुड़े हुए काम की वजह से न सिर्फ वो प्रभावित होते हैं बल्कि उनका पूरा परिवार प्रभावित होगा और ऐसे में अगर कोई भी नुकसान होगा तो उनके परिवार के बाकी सदस्य भी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए पूरा परिवार जो है इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्द मौसम है और ऐसे में अब जो है बहुत हद तक मुश्किलें हो चुकी हैं किसानों के लिए भी और दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं वैसे वैसे सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है। सरकार के ऊपर भी लगातार अलग अलग प्रयासों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि इससे पहले भारत बंद का ऐलान जब किया गया था उसमें प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से जानकारियां मिली जिसमें भारत बंद के ऐलान के साथ ही सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो अगला कदम उठाया गया था वो टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान के साथ था और इसके बाद भी ये माना गया कि इसका दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर पड़ा है। और अब लगातार जिलेवार तरीके से जिला स्तर पर जो नाराजगी है वो किसान संगठन नेताओं के द्वारा जाहिर की जा रही है और ज्ञापन सौंप करके जिला अधिकारियों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसान सड़कों पर हैं और किसान ये चाहते हैं कि इस पूरे आंदोलन को लेकर के समाधान निकल सके। किसानों की जो एक लंबे समय की परेशानी बनी हुई है इस पर कुछ विचार किया जा सके, आगे इस पर कदम उठाए जा सके। लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ किसान संगठन नेता बॉर्डर पर डटे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश के जवान भी हैं जो कि हर एक स्थिति से निपटने के लिए, अगर ऐसी वहां पर तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि कुछ चीजें खराब होती हैं या पूरी तरीके से व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही मौजूदगी फिलहाल जवानों की भी की गई है। जिला प्रशासन ने हालांकि रूट डाइवर्ट किए हैं। कोशिश यही है कि रास्ते बदल करके जो आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं ऐसी परेशानी उनको ना हो सके, इसका खास तौर पर भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन व्यवस्था पूरी है धरना स्थल पर और खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं और इन सभी चीजों को लेकर के समर्थन भी दूसरी तरफ अलग अलग संगठनों का इस पूरे आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और पलवल से जरा जानकारी हम आप तक पहुंचाएं और भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। भगत, आप जरा सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि अभी तक की स्थिति क्या है। बीते कई दिनों से धरना आगे बढ़ रहा है लेकिन जैसे जैसे सर्दी का सितम यहां पर नजर आने लगा है, क्या मुश्किलें हैं किसानों की इस आंदोलन को लेकर के, इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है क्या? हमारे बिल्कुल, अगर हम यहाँ देखें तो लगातार 13 दिन से जो किसानों का धरना यहाँ पर चला हुआ है और यहाँ पर जो ग्वालियर मध्य प्रदेश और स्थानीय गांव के किसान भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो हालांकि ठंड का जो कहर है वो अब किसानों के ऊपर दिखाई देने लगा है, लेकिन फिर भी सरकार के भले ही सरकार अभी किसानों की मांगों को नहीं मान रही है, लेकिन जो किसानों के हौसले वो लगातार यहाँ पर बुलंद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगत, बीते कई दिनों से जब धरना चल रहा है और आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो जो रूट है वो भी रुका हुआ है, बाधित है,
तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से रूट डायवर्जन को लेकर के भी एक प्लान तैयार किया गया है। कैसे अब वो जानकारी जो है रोजमर्रा के जो लोग हैं जो वहां से उस रास्ते से गुजरते थे, कैसे उनको इस बारे में जानकारी दी जा रही है और कौन सा रूट उनको अपनाने के लिए कहा गया है? यहाँ पर अगर देखें तो नेशनल हाईवे नंबर 19 पर हम 13 दिन से लगातार जिस तरह से ये यहाँ पर धरना चला हुआ है और नेशनल हाईवे नंबर 19 पूरी तरह से जाम है, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर लगातार किसान जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पलवल से हथीन और हथीन से होडल और होडल से पलवल सीधा जो दिल्ली आगरा जाने वाले लोग हैं उनके लिए रूट को डाइवर्ट किया हुआ है, ताकि वो लोग किसी प्रकार की जो बनाए हैं, ताकि लेकिन फिर भी यहाँ जो आसपास के गांव हैं उनमें जाम की स्थिति बनी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए भगत। तो ये पलवल से जानकारी फिलहाल सामने आ रही थी। पलवल में लगातार जो है बीते कई दिनों से किसान अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं और धरना स्थल पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की